प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखो वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल का मतलब क्या है कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर से एक सर्कल होके निकलता हो जो उसकी चारों साइड्स को टच करता हो। तो ये मैंने दो फिगर्स अलग अलग बनाई हैं ताकि आप ये समझ सको कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऐसी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। ऐसी कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स किसी सर्कल को टच होके जाती हो, ठीक है, जैसे तो ये चारों साइड्स इसकी क्या बन जाएंगी, टेंजेंट। तो इसलिए मैंने ये दो डिफरेंट फिगर्स बनाई हैं। अब इसमें से हम ये बड़ी वाली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ऑपोजिट साइड्स, जैसे ये मान लो ए बी सी और डी, तो ऑपोजिट साइड्स जैसे ये ए बी और सी डी, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हो गई। तो इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड से कहता है कि अगर हम सेंटर के ऊपर जो लाइंस ज्वाइन करते हैं वो जो एंगल्स बनाते हैं उनका सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्रीज सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी कि 180 डिग्रीज उनका सम होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये मैं अगर डी और ओ को ज्वाइन कर दूं, सेंटर ऑफ द सर्कल को मैं ओ मान लेता हूं, ठीक है, ये ओ हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इसको मैंने सी से, ए से और बी से, तीनों से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब हमें प्रूव ये करना है कि इसकी कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स, चाहे ये वाली दो ऑपोजिट साइड्स ले लो, चाहे ये दो ऑपोजिट साइड्स ले लो, तो ये दोनों साइड्स ये जो एंगल बनाती हैं और ये जो एंगल बनाती हैं, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। दूसरी तरफ अगर मैं ये ऑपोजिट साइड्स ले लूँ तो फिर इसका और इसका सम, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो बड़ा ही ऑब्वियस है, किसी भी दो साइड का प्रूव कर दो, बाकी दो तो वैसे ही 180 डिग्रीज निकल आएंगे, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं सेंटर से इसके चारों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। क्यों करता हूँ मैं बताता हूँ, पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जैसे इसको मान लो मैं बोल देता हूँ से P Q R और S। अब हमें ये पता है कि AP और AS ये जो दो टेंजेंट्स बनते हैं A पॉइंट से, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन है AO, ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर होती है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये वाली AO लाइन जो है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनने वाले एंगल का बाइसेक्टर होती है। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बड़ा सिंपल सा काम करता हूँ, मैं इस एंगल को बोल देता हूँ एंगल 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये मेरे पास 8 एंगल्स आ गए, ठीक है। तो पहले मुझे ये पता है कि इन 8 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि पूरा सर्कल बन रहा है तो 360 डिग्रीज होगा। उसके बाद मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर लेता हूँ। इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ कि ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD, इन चारों को हमने ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद ज्वाइन हमने क्या किया, OP, OQ, OR एंड OS, तो इनको भी हमने ज्वाइन कर दिया इसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे, ठीक है। नाउ अब हमें ये पता है कि ये जो 8 एंगल बने, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंड एंगल 8, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ये बात भी सही हो गई। अब उसके बाद हमें ये भी पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि AO ये जो लाइन है इट बाइसेक्ट्स एंगल SOP। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि OB जो है ये बड़े एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इसी तरह से एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। और इसी तरह से एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हो गया। अब इन चारों रिजल्ट्स को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे निकालना क्या है एक्चुअली, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे निकालना है एक तो ये वाला एंगल, ठीक है,
DC साइड से बनने वाला एंगल और एक मुझे निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। यही दो निकालना है, इन दोनों का मुझे सम निकालना है, एक इस एंगल का और एक इस एंगल का। तो ये एंगल है 6 और 7 और ये है 2 और 3। तो मैं इन सब को 6, 7, 2, 3 की फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसकी जगह मैं एंगल 2 लिख देता हूँ और एंगल 2 की जगह भी एंगल 2 लिख देता हूँ, प्लस दूसरा मुझे एंगल 3 की फॉर्म में चाहिए तो इसको एंगल 3 लिख देता हूँ, प्लस एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर है तो इसकी जगह भी एंगल 3, प्लस एंगल 5 मुझे नहीं चाहिए लेकिन एंगल 5 जो एंगल 6 के बराबर है तो एंगल 6 लिख दो, प्लस एंगल 6 की जगह एंगल 6, प्लस एंगल 7 मुझे चाहिए तो एंगल 7 लिख दिया, प्लस एंगल 8 मुझे नहीं चाहिए तो एंगल 8 एंगल 7 के बराबर है तो इसकी जगह भी एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज हो गया। तो यानी कि 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, विच इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या है, COD, एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि इस लाइन से बना हुआ ये जो एंगल है ये और इसके ऑपोजिट लाइन से बनने वाला एंगल ये, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।